दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा रद्द को लेकर आप सभी काफ़ी चिंतित हैं और हम लोग भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार पुलिस की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्योंकि पेपर का पहले ही एग्ज़ाम से पहले ही आंसर लीक हुआ है। भले पेपर नहीं लीक हुआ है, लेकिन आंसर जो लीक हुआ है वो आपका क्वेश्चन का ही था, समझे कि नहीं। और 100% प्रूफ हम लोग के पास है। CSBC के चेयरमैन साहब के पास भी प्रूफ को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन कल का उनका इंटरव्यू का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। हमने आपको उस वीडियो के बारे में बताया भी था, जिसमें जो द्विवेदी साहब हैं, SK द्विवेदी साहब, वो कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर नहीं हुआ लीक। ये साफ साफ इंटरव्यू में कह रहे हैं कि परीक्षा जो हुआ है वो लीक, परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है लीक नहीं हुआ है। और इनका कहना है कि जो कंकड़बाग में 6 लोग पकड़े गए थे, उसमें सभी लोग जो थे अपने मन से 200, 300, 100 आंसर जो है कॉपी पर लिखे गए थे और उसी में से 2-4 आंसर जो है मिल गया था क्वेश्चन में। तो ऐसा थोड़े ना है। 192 को क्वेश्चन आउट हुआ है, आपको प्रूफ भी हम दिखाएंगे। और जब आपके सामने प्रूफ अमित सर जी के द्वारा दिया गया CSBC ऑफिस में, तो फिर आप उस समय एक्शन क्यों नहीं लिए। और ये हम लोग का ही जो है इतना वीडियो बनाने के बावजूद इन्होंने इंटरव्यू दिया, नहीं तो ये इंटरव्यू में भी शामिल नहीं होने वाले थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं होने वाले थे। लेकिन हम लोगों ने विवश किया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। और आप लोगों का जो हम आभार प्रकट करते हैं, जो सभी वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और इतना शेयर कर रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है पूरा बिहार जग चुका है। और इनको जो है CSBC के पद से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इनका कहना है कि बिहार पुलिस का जो पेपर है वो लीक ही नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो ये प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है, ये क्या प्रूफ है। 1/25 में ये प्रूफ ही ना है। ये देखिए 1/12 में ये क्या है, ये सब प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 1/25 में ये सब आपको प्रूफ हम दिखाएंगे, चिंता काहे कर रहे हैं। ये देखिए ये सभी आपको प्रूफ देखने को मिल जाएगा। कहीं 12:41 में ये देखिए, ये सब जो है फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, फेसबुक से सभी फ़ोटो को लिया गया है। आप भी, आपके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में तेज़ी से घूम रहा होगा। लेकिन ये जो CSBC के अध्यक्ष हैं SK सिंघल साहब, इनको लगता है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। तो ये सारा सार जो है ये गलत है। जो मजदूर के लड़के हैं, जो मेहनत के बल पर बिहार पुलिस में जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। और आपको बता दें कि EOU जो है लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन एग्ज़ाम रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर एग्ज़ाम रद्द करवाना है तो आपको आवाज़ उठाना होगा, सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी एग्ज़ाम आपका रद्द हो पाएगा, समझे कि नहीं। आज अमित सर जो है EOU के ऑफिस में भी जाएंगे। जब प्रश्न पत्र को एग्ज़ाम पेपर बंटने से पहले एग्ज़ाम हॉल में जो है CSBC के अध्यक्ष के साहब, उन्होंने जाकर 20 हार्ड कॉपी जो निकलवा कर दिया। और तब भी ये कह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन जो है वो मिल रहा था, बाकी के क्वेश्चन नहीं मिल रहा था। तो अरे भाई साहब, अब कहना ही मतलब इसमें आप भी संलिप्त हैं। CSBC के जो अध्यक्ष हैं, जो बिहार पुलिस के परीक्षा को कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी जो है इस धांधली में संलिप्त हैं। हम लोग का यही मांग है सरकार से कि CBI जांच होना चाहिए SK सिंघल साहब के ऊपर और पूरे CSBC आयोग के ऊपर, समझे कि नहीं। पूरे CSBC आयोग के ऊपर जो है CBI का जांच बैठना चाहिए। EOU से कुछ नहीं होने वाला है, ये केवल प्राथमिकी ही दर्ज कर रहा है। देखिए पूरा रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, कल 2 अक्टूबर को EOU के द्वारा एक नोटिस निकाला गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा जा रहा है विषय में कि केंद्रीय चयन पार्षद बिहार पटना द्वारा 1/10/2023 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कांडों का विवरण। यहाँ देखिए, महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि केंद्रीय चयन पार्षद प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 1/10/2023 को संपन्न हुई है। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा के दौरान परीक्षा की तिथि से पूर्व सॉल्वर गए कदाचार, अनियमितता के संबंधित सभी प्रतिवेदित कांडों को प्राथमिकी की प्रति जब्ती सूची की प्रति कल दिनांक 3/10/2023 के पूर्वाह्न 11 बजे तक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में ईमेल व विशेष दूत के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। देखिए साफ साफ कहना है EOU का कि जो 1-10 तारीख को विभिन्न जिलों में जो बच्चे पकड़े गए हैं, जिनका पर FIR हुआ है, उन सभी का डाटा जो है EOU में भेजा जाए। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जो कदाचार करते पकड़े गए, उनको पकड़ने से क्या फ़ायदा है। आपको तो पकड़ना चाहिए जो पेपर लीक किया है,
जो पेपर के पहले आंसर की, आप जब भी जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का भी आंसर की घूमने लगा था सोशल मीडिया पर, और सेकंड शिफ्ट का तो 11:40 में ही घूमने लगा था सोशल मीडिया पर। और ये सभी हम नहीं कर रहे, ये सभी आप ही ने प्रूफ हम लोग के पास भेजा है। ये देखिए पूरा प्रूफ आपके सामने है, अब क्या चाहिए। ये देखिए पूरा प्रूफ जो है आप लोग के सामने है, और ये सभी जो है फ़ोटो जो है फेसबुक से लिए गए हैं। और आपको बता दें कि आप भी फेसबुक पर देख सकते हैं ऐसे पोस्ट, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं, आप भी टेलीग्राम पर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे दुनिया भर के पोस्ट हैं, जिससे यह साबित होता है कि जो है परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। हम आपको बार बार यही कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, लेकिन उस सभी प्रश्नों का आंसर की वायरल हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े मछली जो है, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं संलिप्त है। अब यहाँ देखिए इनका बयान है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर नहीं हुआ लीक, केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष का दावा, हमारे इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, कहीं से कुछ लीक नहीं हुआ। तो अरे भाई साहब, अध्यक्ष साहब, आपको मालूम नहीं है इसमें आप भी संलिप्त है। जो कमीशन 7 लाख 8 लाख बच्चों से लिया जाता है बिहार पुलिस में सेटिंग के नाम पर, उसमें से 2-4 लाख जो कमीशन है आपको भी जाता है और पूरे सरकार को भी जाता है। क्योंकि जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी हो गया, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को ये नहीं मालूम है कि बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ और लाखों अभ्यर्थियों के फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग दिन रात मेहनत करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करके आपको तैयारी करवाते हैं, और जब प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो क्या कहें। पेपर में भी छापा, प्रिंट मीडिया में भी छापा कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन CSBC के अध्यक्ष साहब मान ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और इसके ऊपर देखिए, आज सुबह से ही पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। पटना से लेकर तमाम जिलों में एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है, क्या कल हुई बिहार पुलिस सिपाही बहाली की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सच में लीक हो गया है? क्योंकि जिस तेजी से बिहार पुलिस के EOU ने जांच शुरू की है, SK सिंघल ने बात तय की, उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया है कि कल हुए पहले चरण की परीक्षा में कहीं कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। तो हम भी तो यही कहना है कि मान लीजिए कि पहले चरण में पेपर नहीं लीक हुआ, लेकिन सेकंड चरण में तो लीक हुआ ना। पहले चरण में पेपर फर्स्ट पाली का मान लीजिए आपके पास सबूत नहीं गया, लेकिन सेकंड शिफ्ट का तो आपके पास सबूत गया ना। तो सेकंड शिफ्ट का परीक्षा आपको रद्द करना चाहिए था, ना कि ऐसे आकर अनिंदनीय जो है आपको इंटरव्यू देना चाहिए था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर सरकार जल्द से एक्शन ले और CSBC के अध्यक्ष जो SK सिंघल जी हैं उनको हटाया जाए, और आप लोग की भी मांग यही होना चाहिए। यहाँ देखिए इनका साफ कहना है कि हमारे इंटरनल अरेंजमेंट बहुत मजबूत है, पेपर किसी भी सेंटर या परीक्षा से पहले मतलब कहीं से भी लीक नहीं हुआ। अरे भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, हम लोग भी तो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर का जो है आंसर की लीक हुआ है। हम लोग भी तो लगातार इसी पर आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग कब कह दिए कि पेपर लीक हुआ है? हम लोग भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आपका जो आंसर की था, पेपर में जो भी क्वेश्चन छपे थे 92 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, ये आंसर उसका लीक हो गया है। पेपर तो आपका लीके नहीं हुआ। और ये एग्जाम सेंटर, किसी एग्जाम सेंटर से क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है जिसका आंसर तैयार किया गया है पहले से ही, यानी पहले से ही उस आंसर को तैयार करके रखा गया था कि एग्ज़ाम होगा तो इसे वायरल करना है, एग्ज़ाम होना है। तो जो सेटर थे वो पहले से ही उनके पास क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुंचा था। और अब जब द्विवेदी साहब का, द्विवेदी नहीं, SK सिंघल साहब का जो बयान आया है, उसके बाद बहुत सारे जो नेता हैं, छात्र नेता हैं, वो भी चुप हो गए हैं और वो भी कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होने वाला है। आज EOU के पास 11 बजे तक पहले डाटा पहुंचेगा, उसके बाद क्या सूचना होगी सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत उदास हैं, लेकिन देखिए जो होने वाला होगा वो होगा, लेकिन रद्द होने की बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि CSBC के अध्यक्ष ही इसमें शामिल है। तो जब राजा ही चोर है तो प्रजा कैसी होगी? आप ही सोचिए कि जब राजा ही चोर होगी तो प्रजा कैसी होगी। और आप लोग के पास अगर है तो ये देखिए इनका ईमेल ID है, फ़ोन नंबर है, इस पर आप भेजिए प्रूफ EOU को। और अमित सर भी आज जाकर देने वाले हैं पटना में, तो आप लोग उनका साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और रद्द होना चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।